Romania तो visa जनाब update. अभी मौजू कंटिन्यूड है, तो मैं छोटी छोटी वीडियोस इसलिए कर देती हूँ कि वो हमारे आईटी टीम को इसको अपलोड करने में भी आसानी रहती है कि छोटी छोटी वीडियो बना देती हूँ मैं, और हमारी आईटी टीम को जो है वो इसे टिकटॉक के सोशल मीडिया अकाउंट पे अपलोड करने में ज़्यादा आसानी होती है, रादर देन दैट के लंबी वीडियो जो है इट्स टेक अ लॉन्ग टाइम। तो अगेन वी हैव टू कंटिन्यू द टॉपिक ऑफ द रोमानिया, हाउ कैन यू अप्लाई रोमानिया एंड हाउ व्हाट इज़ द प्रोसीजर, व्हाट इज़ द टाइम अवेलेबल टाइम ऑफ वर्किंग। ये सारी बातें जो है वो हमेशा से एक सवाल या निशान बनी रहती। तो देखिए, पहली बात तो ये कि वो जो छोटा सा पेपर होता है वो बेसिकली आपकी पूरी जो है वो वीज़े का शेयरक होता है। वीज़ा तो फिर बाद में उस पेपर के ही बिहाफ पे और आपके 40 पेज के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसके बिहाफ पे ही ग्रांट होता है। ठीक है, यहाँ से कोई आपका वर्क वीज़ा नहीं लगता, वो वीज़ा आपका 90 डेज़ का वीज़ा लगता है, जिसको हम लॉन्ग टर्म वीज़ा कहते हैं, कैटेगरी उसकी डी होती है। और जिस कागज़ को हमारे बहुत सारे भाई ये कहते हैं कि आपने ऐसा दिया ही क्या है, वो एक छोटा सा कागज़ है, हो सकता है आप लोग हमारे साथ धोखा कर रहे हो सकता है उस पेज पे कुछ हो ही ना, हो सकता है वो किसी और का निकला हुआ हो। ठीक है, बिल्कुल आपके खदशात हमारे लिए काबिल एहतराम है, क्योंकि जब कोई शख्स पैसा लगाता है तो उसको खौफ भी आ रहा होता है ना। लेकिन अगर कागज़ जाली है तो फिर हम आपको मैसी कैसे लेकर जा रहे हैं? अगर कागज़ जाली है या एक छोटे से कागज़ पे आप मोहर दिखा रही है छोटी सी, तो भाई बात सुनो, मैं अपने घर से कहाँ से बड़ी सी मोहर ला के लगाऊँ आपको? ये वो सवालात हैं जो हमारे बहुत मासूम अनएजुकेटेड 8वीं में भागे हुए मैट्रिक फेल क्लाइंट्स पूछते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर एक बड़ा खूबसूरत सवाल आया कि क्या बात है आप वर्क परमिट पे जो है वो उस वक्त हमें इनिशियली कंपनी का नाम काट के भेजते हैं। तो हमने कहा भाई इसलिए कि 2020 और 21 में ये ऐसे वाक़यात हो चुके हैं कि हमारे क्लाइंट कहते हैं कि चलो पैसे बचाते हैं, और वो करते ये हैं कि हमसे ये परमिट निकालते हैं और फिर दिए गए कंपनी के नाम पे जाके कंपनी से डायरेक्ट हो जाते हैं। जब वो कंपनी से डायरेक्ट होते हैं तो ऑब्वियसली सी बात है, उन्होंने तो ओवरसीज़ मुख्तलिफ ओवरसीज़ के साथ ये बुक किए हुए होते हैं, उन्हें पता होता है कि जी ये टैक्स पेपर किसी कंपनी के थ्रू आए हैं और ये क्लाइंट किसके थ्रू आ रहा है हमारे पास। अब हासिल वसूल कुछ नहीं होता है, वीज़ा उसका उस सूरत पे भी ग्रांट नहीं होता है, लेकिन वो अपने और हमारे मामला ख़राब कर देता है। तो इसलिए हम वो मेंशन उस वक्त करते हैं जब हम अपॉइंटमेंट के बाद उसे लेकर एम्बेसी में जा रहे होते हैं। ये वो क्वेश्चंस हैं छोटे छोटे जो अक्सर मुझसे पूछे जाते रहे हैं पास। अच्छा, Continued टॉपिक अभी Romania. कंक्लूड है, टॉपिक अभी ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि रोमानिया को थोड़ा सा एलिब्रेट करना पड़ता है, क्योंकि रोमानिया से रिलेटेड एक तो सवालात बहुत आते हैं, और फिर रोमानिया आजकल हमारे पास हॉट टॉपिक कुछ इस सिलसिले में भी है, क्योंकि रोमानिया का ही प्रॉपर तरीके से काम हो रहा है। अगर आप इस जहन और इस माइंड के साथ बैठे हैं कि आपने कोई लीगल एक्सपेक्ट से जाना है, तो अब वो रास्ते आपके लिए नहीं हैं। ठीक है, मैं मानती हूँ पूरा यूरोप इलीगल ही लोगों से भरा हुआ है, और इलीगल ही पाकिस्तानी जो आज से 25-27 साल पहले गए थे, बट अब वो दौर नहीं रहा। और ना ही मैं कभी चाहूँगी कि मेरी कोई आवाम, मुझे देखने वाले, मुझे सुनने वाले, मेरी बातों पे ट्रस्ट करने वाले, मुझे ओबे करने वाले इलीगल एक्सपेक्ट्स या रास्ते इस्तेमाल करें। लीगल तरीके से जाने के लिए रोमानिया इज़ द बेस्ट। थोड़ा अरसा आप वहाँ काम करें, और फिर आइंदा कुछ महीनों में सुनने में आ रहा है कि रोमानिया जो है वो ऑलरेडी शेंजन स्टेट में चला जाएगा। तो बात ये होती है कि अक्सर काम डिले हो जाते हैं। वर्क परमिट बिल्कुल 12 हफ्तों में हम निकाल लेते, मिल जाता है हमें। और फिर एक बात कहती चलूँ कि वो परमिट नहीं होता, बेसिकली वो आपके ही पैसों से कंपनी में वहाँ पे आपका टैक्स पे किया जाता है। जब वहाँ पे आपका टैक्स पे किया जाता है तो वहाँ की जर्नल इंस्पेक्टर की मोहर होती है। कुछ लोगों ने ये भी सवाल किया हमसे कि ये जो आप एक छोटा सा कागज़ हमें दिखाती हैं इसमें है ही क्या? तो भाई 40 पेज का कॉन्ट्रैक्ट तो मैं आपको उस दिन दूंगी जिस दिन मैं आपको अपने, मेरा रिप्रेजेंटेटिव यानी मेरे से मुराद पाकिस्तान ओवरसीज़ का, क्योंकि हम उनके साथ जुड़े बगैर ये काम नहीं कर सकते। एक तो ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि
मैं बीइंग अ कंसल्टेंट, बीइंग अ इमिग्रेशन सर्विस लॉयर, बीइंग अ ट्रैवल एजेंट, हमारे पास ये एक्सेस नहीं है। हमें लामोहला अपने आप को एक स्टेप डाउन करके पाकिस्तान ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट के अंडर द अम्ब्रेला चलना पड़ता है। ये बातें आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि हर शख्स समझता है कि शायद हम सच बोलेंगे तो हमसे क्लाइंट कट जाएंगे। नहीं जनाब, ऐसी कोई बात नहीं होती है। राज़िक अल्लाह है, अल्लाह रिस्क देने वाला है। अल्लाह ताला ने जो आपका रिस्क लिखा है वो आपको मिलेगा। ठीक है, इज़ दैट क्लियर? तो हम बात कर रहे थे कि अक्सर वो पेज आता है और मुझसे कई लोगों ने सवाल किया इस पे आखिर है ही क्या। भाई, इस पे वहाँ के ओरिजिनल जर्नल इंस्पेक्टर की मोहर है और उसका सिग्नेचर है, जो इस बात की अलामत है कि आप एलिजिबल हैं उस कंपनी में काम करने के लिए जिस कंपनी से ये कागज़ निकाला गया है। ठीक है जनाब, अभी इसको और कंक्लूड करेंगे हम।